कभी स्टॉक मार्केट के चार्ट्स देखकर ये सोचा है कि भाई अब आगे क्या होगा, कीमत ऊपर जाएगी या नीचे? आज हम कुछ ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करने वाले हैं जो मार्केट की ज़बान समझने में मदद दे सकते हैं। अच्छा, इंडिकेटर्स को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इन्हें मार्केट का टर्न सिग्नल समझा जाए। जैसे सड़क पर कोई गाड़ी इंडिकेटर देती है तो पता चलता है कि वो किस तरफ मुड़ने वाली है ना? बिल्कुल इसी तरह ये इंडिकेटर्स मार्केट की मुमकिना सिमत के बारे में इशारे देते हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखना ज़रूरी है कि ये इशारे हमेशा 100% दुरुस्त नहीं होते। और देखिए, जैसे सड़क पर एक ट्रंक सिग्नल देखकर दूसरे ड्राइवर आने वाले मोड़ के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक इसी तरह ये इंडिकेटर्स एक ट्रेडर को मार्केट के अगले कदम के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहने में मदद देते हैं। लेकिन यहाँ एक मसला है। मार्केट में तो हज़ारों इंडिकेटर्स मौजूद हैं और ये तादाद किसी को भी परेशान कर सकती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शुरुआत की कहाँ से जाए? चलें, इसको एक आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस मसले को हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इंडिकेटर्स को समझने में आसानी के लिए उनको 4 बड़े ग्रुप्स या कह ले के खानदानों में तकसीम कर दिया जाए। तो पहला खानदान है ट्रेंड इंडिकेटर्स का। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे सफ़र से पहले कोई नक्शा देखकर सड़क की उमूमी सिमत का अंदाज़ा लगाए। ये हमें बताते हैं कि मार्केट का मजमूई रुझान ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ, या फिर एक ही जगह पर रुका हुआ है। उसके बाद आते हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स। ये कीमतों में तब्दीली की रफ्तार को नापते हैं। मतलब इनसे ये जानने में मदद मिलती है कि कब एक्सेलरेटर दबाना है और कब ब्रेक लगाना है, यानी कब किसी स्टॉक में तेज़ी आने वाली है या उसकी रफ्तार कम हो सकती है। तीसरी किस्म है वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स की। ये इंडिकेटर समझे कि हाईवे पर बनी लेन्स की तरह हैं, जो ये बताते हैं कि कीमत कितनी ज़्यादा ऊपर नीचे जा सकती है। ये ट्रेडिंग की रेंज की ऊपरी और निचली हदों की वजाहत करते हैं। और आखिर में है वॉल्यूम इंडिकेटर्स। वॉल्यूम को सड़क पर ट्रैफिक की तरह समझें। ये बताता है कि कितने लोग मार्केट की मौजूदा सिमत पर यकीन रखते हैं। ज़्यादा ट्रैफिक मतलब ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेंड की मजबूती को जाहिर करता है, जबकि कम वॉल्यूम एक कमज़ोर मूव की निशानदेही कर सकता है। अब यहाँ सबसे अहम नुक्ता आता है। इनमें से किसी एक टूल को अकेले इस्तेमाल करना बहुत बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ एक टूल पर भरोसा करना गुमराहकुन हो सकता है। असल ताकत उन मुख्तलिफ खानदानों के इंडिकेटर्स को मिलाकर एक मुकम्मल हिकमत अमली बनाने में है। इसको यूँ समझें कि एक मुकम्मल आलम बनने के लिए सिर्फ एक किताब पढ़ना काफ़ी नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह मार्केट में महारत हासिल करने के लिए कैंडल्स, ट्रेंड्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स, इन सब का इल्म हासिल करना लाजमी है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि इन सब आइडियाज़ को मिलाकर एक हकीकी अमली हिकमत अमली कैसे बनाई जा सकती है जो मार्केट में काम करे। हमारी हिकमत अमली का पहला मरहला है बड़ी तस्वीर को समझना। इसके लिए हम माहाना चार्ट का इंतखाब करते हैं ताकि रोज़ाना की छोटी मोटी हरकतों से गुमराह ना हो। फिर हम एक ऐसा स्टॉक तलाश करते हैं जो मुसलसल गिरावट में हो और उसकी चोटियों को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं जो हमारे लिए एक अहम लेवल बन जाएगी। इस हिकमत अमली की बुनियाद 3 इंडिकेटर्स का एक खास इम्तिजाज है। हम ट्रेंड के लिए 9 पीरियड का EMA इस्तेमाल करेंगे, कीमत की रेंज समझने के लिए बॉलिंगर बैंड्स और ट्रेंड की मजबूती की तस्दीक के लिए VWAP। ये तीनों मिलकर हमें एक बहुत ही ताकतवर सिग्नल देते हैं। तज्जिया मुकम्मल होने के बाद अब सारी तवज्जो इस बात पर है कि सही वक्त पर एंट्री कैसे ली जाए। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं, यानी हफ्तावार या रोज़ाना के चार्ट पर। यहाँ हम ब्रेकआउट का इंतज़ार करते हैं, यानी जब कीमत हमारी बनाई हुई ट्रेंड लाइन को तोड़कर ऊपर बंद हो जाए। लेकिन असल जादुई लम्हा है कन्वर्जेंस, वो नुक्ता जहाँ हमारे तीनों इंडिकेटर्स एक ही जगह पर मिलते हैं। यही हमारा एंट्री सिग्नल है और मुमकिना नुकसान को महदूद करने के लिए स्टॉप लॉस करीब तरीन निचली सतह पर रखा जाता है। इस हिकमत अमली की ताकत का अंदाज़ा एक हकीकी मिसाल से लगाएं, जहां सिर्फ 4 साल की मुद्दत में 6,000 रुपए की एक सरमायाकारी 7 लाख रुपए में बदल गए। अब यहाँ पर हकीकत पसंद रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नताइज हर बार नहीं मिलते, ये गैर मामूली होते हैं। एक मुनज़्ज़म ट्रेडर का हदफ मुसलसल छोटे मुनाफा कमाना होता है, ना कि हर बार छक्का लगाना। तो इस सारी हिकमत अमली का सबसे अहम खुफिया जुज़ क्या है? वो है
نقطۂ نظر، یعنی وہ اونچے لیول کا تجزیہ جس سے ہم نے شروعات کی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں ایسا کیوں ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس فرق کو شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ ماہانہ چارٹ ہمیں ایک صاف، اسٹریٹجک تصویر دکھاتا ہے جو طویل مدتی سمت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ روزانہ کا چارٹ جذباتی شور اور چھوٹے موٹے طوفانوں سے بھرا ہوتا ہے جو اکثر گھبراہٹ اور غلط فیصلوں کا باعث بنتے ہیں۔ اور یہی سب سے اہم سبق ہے۔ طویل مدتی تجزیے پر بھروسہ کریں اور روزانہ کے اتار چڑھاؤ سے پریشان نہ ہوں۔ ایک سٹاک ماہانہ چارٹ پر صاف طور پر اوپر کے رجحان میں ہو سکتا ہے، چاہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ دنوں کے لیے نیچے ہی کیوں نہ گر رہا ہو۔ تو آخر میں سوال یہ ہے، کیا مارکیٹ میں کامیابی کا راز کسی پیچیدہ انڈیکیٹر میں نہیں، بلکہ صرف اپنا زاویہ نگاہ بدل کر بڑی تصویر دیکھنے میں چھپا ہے؟